चल आज मैं तुझे उनके जीवन के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। वो ऐसे आचार्य थे जिनका कोई बैंक खाता नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई जेब नहीं, कोई मोह माया नहीं, जिन पर हजारों करोड़ों रुपए निछावर है। उन गुरुदेव ने कभी पैसों को छुआ तक नहीं। उन गुरुदेव का आजीवन चीनी का त्याग, आजीवन नमक का त्याग, आजीवन चटाई का त्याग, आजीवन हरी सब्जियों का त्याग, फलों का त्याग, सीमित ग्रास भोजन, सीमित अंजुलि जल 24 घंटे में सिर्फ एक बार, जिनका आजीवन दही का त्याग, आजीवन सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स का भी त्याग, जिनका आजीवन तेल का त्याग, आजीवन थूकने का त्याग, सभी भौतिक साधनों का त्याग। एक ऐसे गुरुदेव जिन्होंने पूरे भारत में सबसे ज्यादा दीक्षा दी, जो हम सभी के लिए और सभी धर्मों में पूजनीय है, जिनके लगभग पूरे परिवार ने ही उनके साथ मोक्ष मार्ग पर चले। ऐसे थे हमारे गुरुदेव जिनका पूरा परिवार ही उनके साथ मोक्ष मार्ग पर जुड़ गया। जब उन्हें आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने ब्रह्मचारी व्रत के लिए स्वीकृति नहीं दी थी, तब आचार्य श्री ने 3 दिन का निर्जला उपवास रखकर ब्रह्मचारी व्रत के लिए स्वीकृति लेकर ही माने। वो ऐसे आचार्य थे जो शहर के प्रचार प्रसार से दूर, सब चीजों से दूर, पहाड़ों में, जंगलों में अपनी तपस्या पूरी किया करते थे। आचार्य श्री के करुण हृदय में सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हर एक छोटे से बड़े जीव के लिए भी करुण भाव थे। उनका पद हमारे लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से भी ऊंचा था। ऐसे थे हमारे गुरुदेव जिन्होंने हजारों गायों की रक्षा के लिए गौशालाएं बनवाई, जिन्होंने हजारों बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्कूल बनवाई। ऐसे आचार्य श्री संत शिरोमणि 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार सच्चा नमस्कार। तो अब तुझे समझ में आया कि क्यों हमारे विद्यासागर जी बाकी सब संतों से अलग थे और महान थे। भाई तुम तो सही कह रहे हो। जय हो विद्यासागर महाराज की जय हो। बहुत ही सुंदर। देखो बच्चों को ये सब ज्ञान कहाँ से मिलता है। कहते हैं ना सारे साधु संत कि सिर्फ समझाओ मत, दिखाओ।